नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपायों की श्रृंखला में राहु के संबंधित उपाय। यानी कि यदि आपके राहु में दोष है, राहु रेखाओं पर दोष है, राहु रेखाओं का दोष है, हाथ में बहुत सारी राहु रेखाएं हैं, तो उनके लिए क्या उपाय करें। यहाँ राहु रेखाओं की हम बात करें, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि राहु रेखाएं आखिर ये काम कैसे कर रही हैं और ये कैसे प्रभाव देती हैं और इनके लिए कैसे इनको कम किया जा सकता है। ये पूरा इस वीडियो में आप समझ लेंगे। राहु रेखाएं जो हैं, राहु रेखाएं आड़ी रेखाएं हैं जो इस तरह से आगे बढ़ती हैं, हथेली के अंदर से आती हैं और इस तरह से आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाती हैं। ये रेखाएं अगर आप ध्यान दें तो गहरी रेखाएं नहीं होती हैं, कभी कभी बहुत गहरी भी हो सकती हैं, लेकिन ये रेखाएं बिल्कुल एकदम से जो आम हाथ में रेखाएं होती हैं उन रेखाओं से थोड़ी अलग होती हैं। इनका एक तो प्रकार यह है कि ये आड़ी चलती हैं और जब ये जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, अगर ये राहु रेखा यहाँ तक टकराई है तो आपके जीवन में उस समय बहुत परेशानियां महसूस होंगी। जीवन में यानी कि आपको स्वास्थ्य के संबंध में परेशान कर सकती हैं, आपको दुख दे सकती हैं उस समय में। लेकिन यदि ये थोड़ी लंबी हो जाएं और ये आपकी काट रही हैं भाग्य रेखा को, तो ये इतनी गहरा प्रभाव होगा इस राहु रेखा का, यानी कि जब ये आपकी भाग्य रेखा से काट रही है उस अवसर में आपको धन संबंधित परेशानियां पैदा होंगी। यदि यह और लंबी हो और यानी कि आपकी ये मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है तो ये प्रभाव जो है और गहरा हो जाएगा, यानी कि आपके मन, बुद्धि, स्वभाव सबको ये प्रभावित करेगी। और यदि ये और लंबी होकर आपकी हृदय रेखा तक को काट दे तो समझिए कि आपको बहुत गहरा सदमा इससे लगेगा, बहुत गहरी परेशानियां आपको इसमें फील होंगी। ये हाथ में आम तौर पर कुछ लोगों के हाथ में एक दो, कुछ लोगों के हाथ में कई सारी, और कुछ लोगों का हाथ आप देखेंगे तो बहुत भरा हुआ होता है इसके साथ। यहाँ कुछ लोगों का मत है कि राहु रेखा यदि बहुत गहरी हो और बहुत लंबी हो, एकदम स्पष्ट हो, तो इसका शुभ फल भी होता है। लेकिन असल में मैं इससे कभी भी सहमत नहीं रहा हूँ। मेरा मानना है कि ऐसा राहु रेखाओं की वजह से नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई रेखा मंगल से आपको निकल रही है, एक मंगल से जाने वाली रेखा बुध पर जा रही है, मान लीजिए, ये राहु रेखा नहीं है। यदि ये बहुत गहरी स्पष्ट रेखा है और अगर ये रेखा सामान्य रेखाएं जो हमारे हाथ की प्रधान रेखाएं हैं उतनी ही गहराई रखती है तो ये रेखा राहु रेखा नहीं है। राहु रेखाओं को जो लोग जानते हैं, जो लोग हस्त रेखा के बारे में अच्छे से अभ्यास करते हैं, जिन्होंने बार बार राहु रेखाओं को देखा है, तो वो समझते हैं कि राहु रेखाएं बिल्कुल अलग तरह से हाथ में चलती हैं, थोड़ी लहरदार होती हैं, थोड़ा उनका एक तरह से बनावट में भिन्नता होती है राहु रेखाओं की। और ये राहु रेखाएं छोटी या बड़ी हो सकती हैं। हाथ में देखकर रेखाओं को, एक रेखा के भेद और राहु रेखा के भेद को करना एकदम आसान है, ये मुश्किल नहीं होगा। अगर आप लगातार हाथों को देखते रहते हैं तो आपको समझ आएगा कि राहु रेखाएं असल में अलग चीज़ हैं और ये रेखाएं अलग चीज़ हैं। अगर कोई मंगल से बुध की ओर रेखा जा रही है तो उसका एकदम अलग प्रभाव होगा, उसका प्रभाव राहु रेखा वाला नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि कोई रेखा मंगल से निकलकर चंद्र तक जा रही है तो वो रेखा बिल्कुल अलग है, वो राहु रेखा नहीं है। लेकिन यदि आपको राहु रेखाएं दिखाई दे रही हैं हाथ में, बहुत गहरी गहरी राहु रेखाएं हैं, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि आपकी कुंडलिनी में जिस समय राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा उभर रही हैं या जिस समय में राहु रेखाएं हैं उस समय में बुरा प्रभाव, काफ़ी अड़चनें दिखाई देंगी। इसका मूल कारण केवल राहु ग्रह ही होगा ऐसा तो नहीं है। इसका मूल कारण होगा कि उस समय में अगर आप अपनी कुंडलिनी को उसी समय में देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि भाई उसी समय के दौरान आपकी कुंडली में खराब दशाएं चल रही हैं। लेकिन हाथ के द्वारा इसे समझना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि बिल्कुल एक रेखा की इंटेंसिटी जो है कभी कभी 2 वर्ष, कभी कभी 1 से 2 वर्ष वैसे मोस्टली इंटेंसिटी रहती है। अगर वो बहुत गहरी है तो लंबे समय तक वैसे डाल सकती है। यदि बार बार बहुत छोटी छोटी रेखाएं अगर प्रभाव दे रही हैं या फिर एक राहु रेखा के टकराने के बाद आगे भाग्य रेखा काफ़ी समय तक ठीक से नहीं बन रही है, बिगड़ गई है वो रेखा, जिस भी रेखा से राहु रेखा टकराई है, तो इसका अर्थ ये होगा कि जब तक वो रेखा पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई नहीं देती है तब तक उस राहु रेखा का प्रभाव उस पर दिखाई देगा। तो ये निश्चित मान के चलिए। अब इसके लिए उपाय क्या किया जाए? अगर राहु रेखा आपके हाथ में है तो इसके संबंध में क्या उपाय किए जाएं जिससे कि ये कम हो जाएगा। एक चीज तो आपको ये मैं यहां बता दूं कि यदि आप कुछ समय तक प्राण मुद्रा में ध्यान करते हैं तो रेखाओं के ऊपर से, प्राण मुद्रा में मतलब कि आपने अपनी
अनामिका उंगली और कनिष्ठा उंगली को मिलाकर आपके अंगूठे से मिला देंगे और साथ में 2 उंगलियों को इनको सीधा कर लेंगे। अगर आप इस मुद्रा में ध्यान करते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी रेखाओं पर राहु रेखा की इंटेंसिटी, प्रभाव कम हो जाएगा। उसकी वजह है कि प्राण मुद्रा जो है रेखाओं को पुष्ट करती है। आपकी जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और हृदय रेखा को पुष्ट करती है और इसके दोषों को कम करती है। इसकी इतनी ये मजबूत कर देगी रेखाओं को कि इससे राहु रेखा की प्रभाव घटने लगेगा। लेकिन प्राण मुद्रा करेंगे कैसे? राहु के प्रभाव के लिए, राहु का जब राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई दे तो राहु में हम क्या देखते हैं, दुर्गा जी, दुर्गा, शिव, तो या तो हम दुर्गा उपासना करें या हम शिव की उपासना करें। इन दोनों में से जो भी उपासक होंगे, यदि दुर्गा के उपासक हों, दुर्गा को राहु की स्वामिनी देवी कहा गया है, माता दुर्गा को स्वामिनी देवी कहा गया है। यानी कि आप दुर्गा पूजा करते हैं, लगातार दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं, आप दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, आप दुर्गा जी की उपासना प्रार्थनाएं बहुत करते हैं, तो दुर्गा जी की उपासना प्रार्थना से, यानी कि आदि भगवती की पूजा उपासना से आप क्या देखते हैं कि राहु रेखाओं का प्रभाव बहुत कम जीवन में आता है। दूसरा, ये निजी अनुभव से मैंने पाया है कि राहु जो है, राहु का प्रभाव हाथ में बहुत तेजी से कम होता है। उन लोगों पर बहुत कम प्रभाव दिखाई दे रहा है जो लोग शिव उपासक रहे हैं। शिव उपासकों पर राहु की किसी भी तरह का प्रभाव कम दिखाई देता है। इसके अलावा यदि आप प्राण मुद्रा में ध्यान कर रहे हैं तो या तो आप दुर्गा या शिव के किसी मंत्र के साथ ध्यान कर सकते हैं, लेकिन यदि आप संप्रदाय विशेष को मानने वाले नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सबसे बढ़िया है कि आप ओम का जाप करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए इसका ध्यान करें। आप देखेंगे कि कमाल का लाभ होगा। धर्म या संप्रदाय की बाधाओं से दूर आप ये माने कि ऊर्जा का मूल स्रोत के रूप में ओंकार को योग द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। तो यदि आप ओम का ध्यान करते हैं और प्राण मुद्रा में बनाकर, दोनों हाथों को प्राण मुद्रा में रखकर ओम का ध्यान करते हैं, तो आप क्या देखेंगे, जो राहु रेखाएं हैं इनका प्रभाव लगभग गायब होने लगेगा। इसके अलावा आप राहु के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम राम राहवे नमः। इस बीज मंत्र का ध्यान भी आप, इस बीज मंत्र का लगातार यदि आप जप करते हैं तो इसके लगातार जाप से भी राहु के बुरे प्रभावों में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा अगर आपके हाथ में बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं तो थोड़ा हार्ड वर्क आपको करना चाहिए। ये रोग की कमी करेगा। वो लोग जो बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, आलसी होते हैं, उनके हाथ में भी राहु रेखाएं ज़्यादा उभरती हैं स्वास्थ्य के संबंध में, यानी कि उनकी जीवन रेखा को प्रभावित करने वाली राहु रेखाएं ज़्यादा होती हैं और इसीलिए वो बार बार अस्वस्थ होने लगते हैं। तो थोड़े एक्टिव हो जाइए। थोड़ा से आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी आप बढ़ाएंगे, आप थोड़े से ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगेंगे तो आपके हाथ में से राहु रेखाएं कुछ कम होने लगेंगी। लेकिन ये बहुत निश्चित उपाय नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। हाँ, यहाँ प्राण मुद्रा और दुर्गा जी की उपासना, शिव उपासना या फिर ओंकार का जाप कमाल का लाभ देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, यह अनुभव द्वारा पाया गया है। इसके अलावा आप रुद्राष्टकम का पाठ रोज कर सकते हैं, इससे भी आपको ज़बरदस्त लाभ देखने में आएगा। तो राहु रेखाओं के बारे में अभी इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी उपाय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।